नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय सरकार का ये बजट, जिसमें पहला बजट इस तरह का होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी गारंटियों का ध्यान रखा जाना है, जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों से जुड़े बड़े ऐलान संभव हैं, जिसको लेकर लगातार रहेगी हमारी नजर भी कि इस छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया जाने वाला यह बजट कैसे युवाओं, महिलाओं और किसानों पर आधारित रहेगा। और खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ में बड़ी गारंटीज दी थी, उन गारंटीज को बजट में किस तरह से जगह दी जाती है, क्योंकि सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर फोकस करके लोक हित में जो फैसले लिए जाने का वादा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया था, उन्हें पहली कलम से दो बड़े वादों को पूरा किया गया, मसलन जिसमें 18 लाख आवास तो दिए गए ही, साथ ही अब इस बजट में उन प्रावधानों को कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, यह भी देखने की बात होगी और इस पर रहेगी हमारी पूरी नजर। आप तक पहुंचाएंगे पल पल की जानकारी। और अब आपको बताते हैं कि बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, किन विषयों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि सड़क, आवास, शिक्षा, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर की फोकस रहेगा इस सरकार का। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाना है, कैसे सुदृढ़ किया जाना है, इसके लिए भी काम होगा और इसका जो ऐलान है वो इस बजट में किया जा सकता है। राज्य की जीडीपी बढ़ाने पर भी फोकस होगा, जीडीपी को लगाते किस तरह से प्रदेश में बढ़ावा देना है। आयुष योजना को बढ़ाने पर भी जोर रहेगा, सरगुजा को बड़ी सौगात यहां पर मिल सकती है। मोदी की गारंटी पर फोकस होगा इस सरकार का। नवा रायपुर को हब बनाने का भी प्रावधान इस बजट में देखने को मिल सकता है। नवा रायपुर के लिए विशेष आवंटन प्रावधान इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस रहेगा इस बजट में, जो कि इस बजट में झलकियां उसकी देखने को मिल सकती हैं। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट मंत्री और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे ओपी चौधरी आज इस बजट को लेकर क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, देखना होगा अहम। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करेंगे। विष्णुदेव साय सरकार का ये अपना पहला बजट होगा। सरकार के गठन के बाद प्रदेश के विकास के लिए कितना, कहां खर्च किया जाना है, इसके बारे में आज ओपी चौधरी ब्यौरा रखेंगे। और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे ओपी चौधरी, जो कि प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाते आए हैं, अब बतौर वित्त मंत्री वो बजट पेश करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार का, जिसमें कोशिश रहेगी युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस करने की और साथ ही मोदी की गारंटी की झलक इस बजट में दिखाई देगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो सड़क, आवास और शिक्षा पर इस बजट में पूरा फोकस रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और इस बजट में जो मुख्य बिंदु हैं वो महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस करेगा। और प्रदेश के विकास के लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, उमेश से बात करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भी ये पहला बजट है और सरकार का भी ये पहला बजट है। कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी। निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसके अलावा जो नगर निगम सीमा के जो क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि नगर निगम सीमा का विस्तार हुआ था बिलासपुर नगर निगम का, और कई वार्डे जो है ग्रामीण क्षेत्र वो इस नगर निगम से जुड़े थे। तो उन इलाकों में आज तक के जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं होनी थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। लिहाजा वहाँ के लोगों को उम्मीद है कि वहाँ पर विकास होगा, नाली जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो उनको मिलेगी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, नगर निगम सीमा से जुड़े हुए लोग। किस तरह का विकास चाहते हैं आप, बताइए। हमारे ग्राम पंचायत में काम तो चल रहा है लेकिन आधा अधूरा है, और उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक तो काम हो नहीं रहा है, दूसरा काम तुम चालू कर रहे हो, तो पूरा पड़ा हुआ है। नाली का भी काम पूरा जाम पड़ा हुआ है, जो घर में पानी देने का जो योजना बनाया है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो बजट में पूरा होना चाहिए, बजट में पूरा होना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं बजट, किस तरीके से आप चाहते हैं, कैसा बजट होना चाहिए? विकास होना चाहिए और विकास
इतना सारा काम पड़ा हुआ है विकास के नाम पर, मतलब रुका हुआ है, लेकिन विकास हो नहीं पा रहा है पैसे की कमी की वजह से। और इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनको। जी आप बताइए, आप कैसा बजट चाहते हैं? मैं यह बजट चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो राशि स्वीकृत होती है 1,25,000 में आज की महंगाई में कैसे घर बन पाएगा? आप ही सोचिए। तो इस योजना को जैसे शहरी क्षेत्र में बढ़ाया गया है वैसी ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाया जाए। बिल्कुल, देखिए एक अपेक्षाएं हैं वित्त मंत्री से ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनका कहना है कि पीएम आवास की जो राशि है वो कम है, बजट में उसको बढ़ाया जाए। इसके साथ घरेलू जो स्वाभाविक है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ज्यादातर जो उसका क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है। तो ऐसे जो ग्रामीणों की मंशा है या जो ग्रामीणों की इच्छा है, जो उनकी समस्याएं, उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में भी वो झलकियां देखने को मिलेंगी, जो उनकी उम्मीदें हैं वो जरूर पूरी होंगी। आकाश के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। आकाश, बजट को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिल रहे हैं वो थोड़ी उसकी राशि बढ़ाई जाए। शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारे विषयों को शामिल किया जा सकता है इस बार के बजट में। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं बजट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं रायपुर में मौजूद हूँ, राजधानी में मौजूद हूँ और लोगों की अपेक्षाएं भी खास है। पहले अब बजट में क्या खास होने वाला है वो हम समझते हैं कि वित्त मुख्यमंत्री के बाद अब वित्त मंत्री जो हैं वो बजट पेश करने वाले हैं। ओपी चौधरी 12:30 बजे पेश करेंगे। जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है तब तक मुख्यमंत्री जो है वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते आए थे। पहले जो राज्य गठन के 3 साल तक वित्त मंत्री अलग थे, अलग विभाग था, मुख्यमंत्री से अलग, तो एक मंत्री बजट पेश किए थे। इसके बाद रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में जो है अमर अग्रवाल वित्त मंत्री 3 साल रहे, वो बजट पेश किए। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय रहा है और वो बजट पेश करते रहे। बजट को लेकर अगर संभावनाओं की बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार पर जिस तरीके से भाजपा ने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से पीछे ढकेलने का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो उसके बाद जब ये पहला बजट भाजपा सरकार पेश कर रही है तो सीधे फोकस किसानों पे देखा जा रहा है, युवाओं पे देखा जा रहा है, महिलाओं पे देखा जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात कही जा रही है। ओपी चौधरी जिस तरीके से बार बार कल भी कहते हैं, इसके अलावा भी लगातार कहते हैं कि देश की जीडीपी के साथ मिलकर चलना है, उससे आगे रखना है, इस दिशा में काम करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है युवाओं को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर को छत्तीसगढ़ का बेहतर किया जाए, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो, सभी क्षेत्रों में आगे लाने के लिए। तो इस तरीके से सभी विभागों में बजट बेहतर होने की उम्मीद है और कई बड़ी घोषणाएं भी सीधे तौर पर हो सकती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। बजट आज प्रस्तुत होने वाला है, राज्य सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। आप क्या देखते हैं, रायपुर में इतने साल से रहे हैं, इस पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है, क्या लगता है, क्या योजनाएं लानी चाहिए, किस तरीके से बजट होना चाहिए? आप कौन पहला बजट है, हम चाहते हैं कि बेहतर बजट आए, जैसे आम जनता को सुविधा मिले। और नए वित्त मंत्री हैं और ओपी चौधरी साहब कलेक्टर रहे हैं, आम जनता की समस्याओं को समझते हैं, तो आता है कि बेहतर बजट होगा, आम जनता को सुविधाजनक रहेगा। बिल्कुल। रायपुर में विकास की बात करें तो सड़क समस्या थी, नाली समस्या थी, इसके अलावा पेयजल की समस्याएं भी देखी जा रही थी। आरोप लगता रहा कि इसका विकास नहीं हो पाया, तो इसके लिए कुछ बजट आएगा, कुछ प्रावधान आएगा, इसको किस तरीके से देखें? पिछले 5 साल में तो बदतर स्थिति हो गई थी छत्तीसगढ़ और रायपुर शहर में भी, और लेकिन अब आशा है कि नई सरकार है, 15 साल भाजपा का शासन रहा है, बहुत अच्छा रहा है इसमें, तो आशा है कि इस बार भी फिर पुनः वैसी प्रगति के तौर पे आएंगे। जी बिल्कुल। बजट आज आने वाला है, एक महतारी वंदन योजना की सौगात मिली, 1,000 रुपए हर महिलाओं को दिया जा रहा है। महिला होने के तौर पे आप बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? कैसे बोलूं मैं? जी, अब बजट बेहतर होना चाहिए, विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विकास होना चाहिए, 1,000 रुपये मिलेगा तो हमारा भी बहुत काम आएगा भैया। जी बिल्कुल। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि बजट से उम्मीद है प्रदेश के विकास के लिए बजट हो। जी बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ का ये जो बजट होगा ये निश्चित रूप से
उम्मीदों से भरा होगा, ऐसा दावा तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है और साथ ही साथ लोगों को भी उम्मीद है कि कुछ बेहतर इसमें मिले, उनके समस्याओं का कुछ निदान हो और बजट कुछ बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने और जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। धार में कच्चे तेल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। अनियंत्रित होकर पलटे टैंकर से तेल रिसने लगा और तेल से भरे इस टैंकर को लूटने की होड़ मच गई। पुलिस ने मौके से लोगों को जाकर हटाया, टैंकर चालक को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल गुजरात से ये टैंकर इंदौर जा रहा था और राजगढ़ के पास 4 लेन के पास ये घटना हुई। देखिए, टैंकर जब पलटा तो वहां से तेल जो है काफी संख्या में गिर रहा था और उसे लूटने की होड़ मच गई। इस दौरान यहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और ऐसा एक बार पहले हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां पर टैंकर को पलटने के बाद जब लूटने लगे लोग, वहां पर जाकर के ईंधन को भरकर ले जाने लगे, उसी दौरान वहां पर अचानक आग लग गई और कई लोग उसमें जलकर स्वाहा हो गए थे। लेकिन यहां पर लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। आप ये सोचिए कि एक छोटी सी चिंगारी यहां पर अगर लगती तो कितनी बड़ी ये दुर्घटना हो सकती थी। नवीन मेहर हमारे सहयोगी धार से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। नवीन, एक ऐसी दुर्घटना मुझे याद आती है जिसमें कि पेट्रोल और कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ लेकर टैंकर जा रहा था और वहां इसी तरह की लूट मची हुई थी। यहां भी इसी तरह की लूट मची हुई है, लोगों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है राजगढ़ के पास में इंदौर अहमदाबाद हाईवे की है। यहाँ पर जो है खाद्य तेल इस टैंकर में भरा हुआ था। ये कच्चा खाद्य तेल था और ये टैंकर जो है अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद में आसपास के ग्रामीण लोगों यहाँ पर आए और तेल को लूटने की इनमें होड़ मच गई। हालांकि चूंकि ये खाद्य तेल था, इस कारण से जो है कोई मतलब गंभीर अनहोनी नहीं हुई। अन्यथा यदि कोई केमिकल वगैरह कुछ होता तो हो सकता था कुछ हादसा भी हो जाए। लेकिन सूचना मिलने पर राजगढ़ थाना पुलिस जो है मौके पर तुरंत पहुंची और उन्होंने लोगों को यहाँ से हटाया और जिसके बाद से जो है ये टैंकर जो है यहाँ पर जो है सीधा किया गया। जिसके बाद में टैंकर में जो चालक फंसा हुआ था उसको भी पुलिस ने निकाल के अस्पताल भेजा गया और जिसके बाद में स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में हुई। जी, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो गनीमत यह है कि इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था, अन्यथा ये लोगों की जान पर बन सकता था। बढ़ते आगे, टीकमगढ़ में बैडमिंटन खेलते जज को हार्ट अटैक आ गया। दरअसल झांसी में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 42 वर्षीय अपर सत्र न्यायाधीश की ऐसे में मौत हो गई। जतारा न्यायालय में पदस्थ से एससी पटेल, जिन्हें कि खेल के दौरान बैडमिंटन खेलते वक्त अचानक हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स के पास ले जाते हुए उनकी मौत भी हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, कब की ये घटना है और क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, जो बुधवार को शाम को जज साहब बैडमिंटन खेल रहे थे, उसी समय उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी तो तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा में उपचार के लिए ले गए और लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया और जैसे ही जज साहब को झांसी ले गए तो उनको वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, ये लगातार हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आ रही हैं और युवा लगातार अब इसका शिकार हो रहे हैं। छोटे बच्चों में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और हार्ट अटैक से लगातार मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो जतारा में एक फिर घटना हुई है जहां जज की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और खंडवा पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। दरअसल जुआ सट्टा खेलते बीजेपी नेता और जनपद सदस्य को गिरफ्तार किया गया। जनपद सदस्य ज्योति यादव, पति बीजेपी नेता दीपक यादव गिरफ्तार किए गए। मां जीवनलता और बेटा रौनक पर भी कार्रवाई। दरअसल इस कार्रवाई के दौरान पुलिस से उनका विवाद भी हुआ। जनपद सदस्य का पुलिस पर झूठा केस बनाने का भी आरोप है। बता दें कि 19 सट्टा पर्ची, 2 मोबाइल, 1 रजिस्टर और कुछ कैश बरामद किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, जबकि आरोपी पुलिस से ही भिड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस झूठे मामले में फंसा रही है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, हकीकत क्या है? एक तरफ जुआ खेलने का आरोप है तो दूसरी तरफ पुलिस पर गलत कार्रवाई, फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि जो ज्योति यादव है वो जनपद पंचायत खंडवा की सदस्य हैं और उनके जो पति है दीपक यादव वो भाजपा नेता है
और इनके पूरे परिवार, इनकी माँ और इनके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दीपक पर जुआ और सट्टा के मामले पहले भी दर्ज हैं, 2 मामले दर्ज हैं, पुलिस रिकॉर्ड में हैं। और ये जब मामला हुआ, ये जब पुलिस पहुंची मौके पर, तो यहाँ विवाद की स्थिति बनते हुए नजर आई और पुलिस पर भी आरोप लगे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पहले का भी रिकॉर्ड है और अभी भी पुलिस ने वहां से सट्टा पर्ची सहित जो सट्टा और जुआ के उपकरण है वो जब्त किए हैं, राशि भी जब्त की है, केस भी दर्ज किया है। इसके अलावा जो बहस और विवाद पुलिस के साथ किया गया, उस मामले में भी शांति भंग करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और आज इनको जो है पेश भी किया जाएगा। तो ये पूरा मामला जो है काफी चर्चाओं में भी है। कहीं ना कहीं भाजपा से मामला जुड़ा है, भाजपा के नेता हैं, जनपद पंचायत के सदस्य हैं और ये हाई प्रोफाइल मामला है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि जो सामग्री जब्त की गई है उसके आधार पर हमने केस दर्ज किया है। नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है, झूठा फंसाने का आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या आधार बता रहे हैं? जी, काफी बहसबाजी हुई है यहाँ पर और जो परिजन थे उन्होंने तो पुलिस को यहाँ तक कह दिया कि वर्दी उतरवा देंगे। इस तरह की बातें भी जो वीडियो है उसमें सुनाई दे रही है, सामने आ रही है। परिवार का जो आरोप है वो अब परिवार जब पुलिस के जब उनको पेश किया जाएगा और वो जमानत पर जब बाहर आएंगे, अमित आप नजर बनाए रखिएगा, आप आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना से कियोस्को सेंटर संचालक से लूट का मामला सामने आया। दरअसल संचालक को चकमा देकर 3 लाख रुपए लूटे गए। बाइक पर सवार होकर ये 3 लुटेरे आए थे। रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। वीडियो में बाइक से भागते हुए लुटेरे भी नजर आए हैं। दरअसल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और रेकी के बाद इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही बाइक सवार लुटेरे जो है वो नजर आए हैं। अमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है इस लूट के मामले में? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुरैना में चोरी और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले दिनों देखा गया था कि बागचीनी में लूट हुई थी, उसके बाद देखा गया था कि मुरैना कस्बे में यानी कि जिला मुख्यालय पर ही एक अतुल ज्वेलर्स से शाम 6 बजे लूट हुई थी। अब फिर से देखा गया है कि सियोनिया थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में कियोस्को संचालक है जो डब्बू तोमर, उससे चकमा देकर के लूट की गई है। 3 लाख रुपए की लूट की गई है। फिलहाल जिसका जो सीसीटीवी आया है उसमें 3 बाइक सवार बदमाश नजर आ रहे हैं। उनके मुंह पे नकाब लगा हुआ है। उसमें से 2 लोग रेकी करती है और एक व्यक्ति 3 लाख रुपए से भरे हुए बैग को लेकर के फरार हो जाता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आए दिन इस तरीके की लूट और डकैती की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो आरोपी हैं उन पर पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। यही वजह है कि आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अभी जो अतुल ज्वेलर्स से लूट हुई थी पिछले दिनों, उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है बंटू गुर्जर, वह अभी पुलिस के हाथ नहीं लगाए। अब देखना होगा कि ये तीनों ही संगीन घटनाएं हैं, कब तक इन घटनाओं के आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाती है और कब तक जो पैसे लूटे गए हैं और जो गोल्ड लूटा गया है उसे बरामद कर पाती है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस फिलहाल जानकारी के लिए। और निवाड़ी में सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश। 4 बदमाशों ने कट्टे से हवाई फायर किया और गहनों से भरा हुआ बैग लूटने की कोशिश हुई और व्यापारी ने बदमाशों का मुकाबला भी किया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और अब खबरें 2020 अंदाज में।